हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। ठीक है, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इस पर्सन की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे करंट एनर्जी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी और पार्टनर। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, जो गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। पर्सन आपके लिए किस इस वक्त किस तरीके की एनर्जी में, पर्सन किस एनर्जी में आपको लेकर, करंट एनर्जी। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है। ये पर्सन जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है आपको लेकर इस वक्त किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी और पार्टनर। थिंकिंग वुमन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है, डीप थिंकिंग कर रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, शायद अनकन्फेस है ये अटैचमेंट। ठीक है, आप लोग के बीच अटैचमेंट रही है, आप लोग का एक अटैचमेंट वाला सिनेरियो रहा है, आप लोग अटैच रहे हैं बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक एक साथ, एक दूसरे के साथ आप लोग की अटैचमेंट थी। ठीक है, ये पर्सन इस लव को बहुत टाइम तक अटैचमेंट की तरह लेता रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता था ये मेल है या फीमेल, इस पर्सन को ऐसा लगता था ये अटैचमेंट है। ठीक है, उस वक्त किसी एनजाइटी में है। ठीक है, किसी तरीके की पर्सन जो आपके पार्टनर है एनजाइटी फील कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है इस पर्सन की एनर्जी में, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने वो नहीं दिया है जो आपने इस रिलेशनशिप में दिया था। ठीक है, इस कनेक्शन में दिया था। ये पर्सन जानता है आप बहुत ज़्यादा लव, केयरिंग, एक बैलेंस, स्टेबिलिटी देने वाले पर्सन है, लेकिन ये पर्सन आपको वो सब कुछ नहीं दे सका। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स और एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इस रिलेशनशिप की, बहुत ज़्यादा हर्टफुल। ये रिश्ता बहुत सी चीज़ों से गुजरा है, जिसमें हर्ट था, पेन था, ब्रोकन हार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, बैलेंस नहीं था। जैसे ऐसा हो सकता है मैरिज मैरिज ब्रेक हुई, कुछ ना कुछ लीगली चला आप लोगों के बीच। अगर यहाँ पर लीगल किसी की चीज़ें नहीं थी तो एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कोई एक बैलेंस की तरफ आप लोग इस रिश्ते को ले जा ही नहीं सके। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा था जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, पास्ट को लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, एनजाइटी है, डिस्टेंस आ चुका है। शायद आप पास्ट की तरह मतलब कि आप कनेक्ट नहीं होते, आप एफर्ट नहीं करते। ये पर्सन इस केयरिंग कनेक्शन को फील करना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, शायद कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक है या कम्युनिकेशन हो नहीं रही। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आप ये जो एक रेस्ट एंड रिजुवनेट, आप लोग का कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, चाहे डिस्टेंस ही सही, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन है। आपने इस पर्सन के साथ केयरिंग कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, हैप्पी फैमिली बनाने की कोशिश करी। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि यहाँ पे ड्रीम रह गया है, सिर्फ ड्रीम करना, एक्शन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एक्शन ले लेके थक चुके हैं, आप थक हार के अपने आप को, आप एनजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर में रहकर आपने अपने आप को, मतलब कि एक आपने जो है ना गिव अप कर दिया है। इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए आपको जस्टिस चाहिए था, आप हार्ट ब्रोकन रहे बहुत टाइम तक। ठीक है, अटैचमेंट की एनर्जी थी। ये पर्सन लव करता है, लेकिन इसने एक्सेप्ट ही नहीं करा कभी भी कि ये लव करता है, ये कनेक्शन चाहता है, एक क्लैरिटी, हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, मतलब कि हीलिंग, इस पर्सन की किसी पास्ट वूंड, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट नेगेटिविटी से इस पर्सन को हीलिंग की नीड रही है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, इनडिसाइसिव एनर्जी, कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग करना। अब आप एक्शन नहीं ले रहे इस पर्सन की तरफ। ठीक है, आप सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कितना टाइम गुजर गया, कितना अटैच रहे, कितना लव किया। इस पर्सन ने जस्टिस नहीं, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही। इस जो आपको लगता है कि ये पर्सन लव करता है लेकिन उसको शेयर नहीं करता, उसको कन्फेस नहीं करता या उसके ऊपर बात नहीं करता, या इसने इतनी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं कि शायद अब वो सब चीज़ें ठीक हो नहीं सकती हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ठीक है, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी, ऐसा हो सकता है कोई पर्सन कहीं अपनी मैरिज लेकर बैठा हुआ है। अगर मैरिज नहीं है, सिंगल है ये पर्सन भी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना एक जिम्मेदार इंसान है। ठीक है,
ये पर्सन एक्शन खाली ऐसे ही नहीं ले सकता, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन खुद बहुत ऑल टाइड अप, थकी हुई एनर्जी है, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, थक हार चुका है। इस तरीके की इस पर्सन की वाइब है, इस पर्सन की इस तरीके की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना। जैसे एक आपको दिखता होगा एरोगेंट है या नेगेटिविटी है या एक मिसबिहेवियर करता है, ये इंसान खुद अपनी लाइफ से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, ठीक है। आपके पार्टनर की इस तरीके की एनर्जी जानता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, मेडिटेट करने वाली एनर्जी, मतलब कि आप लोग के बीच कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, दूर रहने के बावजूद आप एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रीम देख रहा है, इसको पता है इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं हो सका, वो जस्टिस नहीं हो सका, वो सब कुछ नहीं हो सका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते से, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, इस पर्सन को एक सोलमेट काइंड वाइब आ रही है, ठीक है। ये आपके दूर होने से बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर्ट है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, अब आप खामोश हो चुके हैं, अगर आपने अपने अपने बिहेवियर को इस पर्सन से चेंज कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। थोड़ा सा एनजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, एक्शन, इसको पता है एक्शन लेना है, शायद इसके एक्शन लेने की वजह से चीज़ें कुछ चेंज हो जाएं। इसके माइंड में एक थॉट प्रोसेस ये चल रहा है, शायद ये कुछ ले एक्शन आपकी तरफ ले तो एंजल ऑफ बैलेंस, आप लोग के कनेक्शन में एक बैलेंस आ जाए, ठीक है। हॉस्टिलिटी, प्रोटेक्ट करना चाहता है इस रिश्ते को, इस लव को, इस कनेक्शन को। अगर ये सिंगल है तो आप, और आप भी सिंगल हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इसकी इंट्यूशन कह रही है इसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अब आप यहाँ पर आप गिव अप कर चुके हैं तो आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ हुआ है आप लोग के कनेक्शन में कुछ टाइम पहले, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आप लोग की मिस आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है, आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देने की नीड है। अगर ये आपका पास्ट हो चुका है तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ जैसे सोचें, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे थक हार चुके हैं। आपके पर्सन इस वक्त हर्ट है, परेशान है, या आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये इस वक्त अटैचमेंट लव फील कर रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है आपके दूर जाने से, ठीक है। जैसे एक कर्मा बैलेंसिंग चल रहा है, एक जैसे पास्ट में आप कभी इस तरीके की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में आए थे, स्ट्रेस, अभी भी आपके पास थोड़ी बहुत टेंशन है लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं है आपको, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेडिटेट करें। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। पास्ट की नेगेटिविटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट की सिचुएशन से मूव ऑन करना, पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के ड्रामे से निकलना, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से कोई एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, इस एंडिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन पेन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, एक अकेलापन है इसके अंदर, पेन फील कर रहा है, ये चाह रहा है कि आगे बढ़ जाए, ठीक है। जो भी नेगेटिव हो चुका है, जो भी आप लोग के बीच ड्रामा हो चुका है उससे निकले। ये पर्सन अपना जैसे एक ट्रांजिशन करना चाह रहा है, एक मेंटली मूव करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए, इसका कुछ ना कुछ पास्ट है, पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है। पास्ट कोई ट्रॉमा है, पास्ट कोई ड्रामा है इस पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर, लेट्स सी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट नेगेटिविटी से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट। ये पर्सन अपनी लाइफ, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अभी भी एरोगेंट लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिफेंसिव लग रहा होगा, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन के माइंड में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चल रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में एक स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है, होपफुल होकर अपनी लाइफ में पूरी उम्मीद होकर विश फुलफिलमेंट के साथ अपने आप को बदलना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपने इस बिगनिंग का, इस स्टार्ट का, लेकिन पर्सन आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश देख रहा है, जैसे आपको जस्टिस मिल चुका हो, आप बैलेंस हो चुके हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कि इसने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, जो एनजाइटी फील कर रहा है। एम्प्रेस और एम्प्रर, ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ये आपके साथ एक एक्सपेंशन चाहता है अपनी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, लेकिन इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को। आपके साथ अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी मिली है इसको, ठीक है। अगर अब तक भाग रहा था ये इस रिश्ते से, ये भी होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये आपको एक वो आप मतलब कि आपको जो है ना
समझ रहा है आपकी, आप इस पर्सन का एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटीज़ की लाइफ की हैं। साइलेंट है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, साइकिक है, कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। अब तक ये भाग रहा था इस रिश्ते से, रन कर रहा था, लेकिन कोई क्लैरिटी मिल रही है। अब तक भाग रहा था ये पर्सन, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, इस रिश्ते को सुनना समझना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो होल्ड बैक कर रहा है ना, इसको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है। इसको इसको भागना नहीं है ना, इसको रश करना है, ठीक है। इसको समझना है, इस रिश्ते को इसको समझना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। इसने ट्रिगर, आप ट्रिगर इस आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक मदरली केयर और नर्चर करने वाले इंसान है। आपने इसकी ईगो के बावजूद इसको नर्चर किया है, केयर की है इसकी, इसको अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी को भी समझने के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। वॉक अवे कर रहा था ये, जो अगर ये अब तक आपके लाइफ में नहीं था, वॉक अवे कर रहा था, उसको कोई क्लैरिटी मिल रही है। खामोशी पे कोई क्लैरिटी मिल रही है। अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, अपने आप को बदलना चाह रहा है, क्योंकि खुद हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है इसको, ठीक है। अकेला फील कर रहा है, ठीक है। इसको इसको लग रहा है भाग भाग कर, इसको इसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है। इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आपसे डिस्कनेक्ट होकर, इस रिश्ते से भागकर इसको क्या मिल रहा है, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग, जैसे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक इस रिश्ते का एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के साथ। लेकिन ये अब तक इसका जैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक्शन लेते लेते इस पर्सन का जैसे एक विश कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बर्थ, ठीक है। जैसे साइकिल को अपने अपने फेवर में टर्न करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इस रिश्ते से, ना आप भागे ना ये भागे, खुद को मेंटली ब्लॉकेज और स्टकनेस से निकालना चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, इसके माइंड में चल रहा है एक गिव एंड टेक करना है इस रिलेशनशिप में। एक विश की तरह देख रहा है, विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है किसी तरीके का, ठीक है। टीम वर्क करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज, कुछ चेंज लाना चाहता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर चेंज होना ज़रूरी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन के एक्शंस या इस पर्सन का बिहेवियर, इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना ज़रूरी है। इसको अपनी जगह से हिल कर एक्शन लेना ज़रूरी है, अगर ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, एक हीलिंग एनर्जी है, चाहे कितना ही इगोस्टिक ये पर्सन अभी हो, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इमोशनली डिटैचमेंट पे था, तो ये हील हो रहा है, इमोशनली हीलिंग मिल रही है, आपके पर्सन हील हो रहे हैं इमोशनली, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक है आपके ऊपर, चाहे आप बाज़ाहिरी आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गए हुए हो, इनके थॉट में, इनकी सोचों में आपके अलावा कोई और नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। ये बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इमोशनली हर्ट होने से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, लेकिन एक हीलिंग, पीस, इसको समझ में आ रहा है। जब तक एक्शन नहीं लेगा आपकी तरफ, कुछ समझ नहीं आ सकता। ये इस जो ये जो एक जो ना, ये इस एक जो अपनी एक साइकिल में काफ़ी टाइम से स्टक था ना, इस सर्कल में, इससे बाहर निकलना है आपके पार्टनर, ठीक है। हील हो रहे हैं बिल्कुल। इमोशनली ये पर्सन डिटैच था, कनेक्टेड नहीं था, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हर्ट था। इमोशनली पर्सन पीस में नहीं था। बैक एंड फोर्थ एनर्जी थोड़ा सा जैसे जगलिंग एनर्जी है कि रिश्ते को स्टार्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हील हो रहा है, तो एक इस पर्सन को नीड पड़ रही है इस रिश्ते की। इस पर्सन को अपनी लाइफ में, एक लव लाइफ में, एक पॉजिटिव पार्टनर, पॉजिटिव पर्सन की नीड है, ठीक है। कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच मैनिफेस्ट कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त अपनी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा हर्ट। पता है कोल्ड क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि इसकी लाइफ में कोई पेन रहा है, कोई तकलीफ रही है। ये जो कोल्ड डिटैच एनर्जी है ना, जो आप इस पर्सन की फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन हर्ट हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं तकलीफ हुआ है, इसको तकलीफ मिली है, हर्ट मिला है, पेन मिला है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे ये 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, इसको कहाँ से ये पेन इसने फील किया है, इसकी ज़िंदगी में ये पेन इसको कहाँ से मिला। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड। घबरा रहा है, रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा, मैसेज नहीं कर पा रहा, आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहा, आपको बहुत ज़्यादा फ्री देख रहा है, आपको आज़ाद देख रहा है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ है, ठीक है। पर्सन रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। जस्टिस, इस पर्सन को किसी ने पास्ट में जस्टिस नहीं दिया, इसने कहीं कुछ न्यू स्टार्ट किया था, इसने उसके बाद से किसी की तरफ कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं करी है, ठीक है। इसको डर लग रहा है आपकी तरफ भी कोल्ड, क्योंकि आप भी कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, हर्ट हो होकर इस पर्सन से आप भी डिटैच हो चुके हैं, कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं आप, ठीक है। कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूज स्टेट, कंफ्यूज माइंड, कंफ्यूज थॉट प्रोसेस,
किसी ना किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन्स हैं इस पर्सन की लाइफ में। केयर फ्री नेचर, एक केयर फ्री नेचर आपका देख रहा है। आप इस कनेक्शन की तरफ कोल्ड हैं, अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ अपनी ज़िंदगी में हैं। ये पर्सन आपके नेचर को समझता है, ठीक है। ये बात करने से घबरा रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करने से आपसे थोड़ा सा हेजिटेशन में है। क्लियर कट कोई रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा, क्लियर कट आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, आपके साथ इंजॉय नहीं कर पा रहा, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ नहीं आ पा रहा, ठीक है। इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी। यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को लेकर रहा पास में, या तो इसकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, कोई क्लैरिटी नहीं इसकी फैमिली में दी। कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ कोई ना कोई इस वक्त रिसेंट टाइम पे थोड़ा सा ये जो है ना हर्ट होने से घबरा रहा है कि आपकी तरफ आया, ऐसा ना हो आप इसको हर्ट कर दें, क्योंकि आप इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको आपकी आपका एक नेचर ऐसा हो चुका है। आप एक टाइम तक स्टक थे और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ कोल्ड और डिटैच एनर्जी है आपकी। आप इस पर्सन को वो इमोशनल साइड आपकी फील नहीं हो पा रही जो कभी एक टाइम में होती थी, ठीक है। वो इमोशनल साइड फील नहीं कर पा रहा आपकी। देखते हैं आपके तरह आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है इस रिश्ते में। रिजेक्शन, आपको इस पर्सन ने पास में रिजेक्शन दी है किसी तरीके की, ठीक है। ये रिजेक्शन आपके लिए ग्रेटिट्यूड की तरह थी, ठीक है। यहाँ पर आपको उस रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ गलत हुआ, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी थी, ठीक है। आपने यहाँ पर इस कनेक्शन में इस रिजेक्शन के बाद बहुत कुछ सीखा है। अगर आप कहीं भी रिजेक्ट होते हैं तो उसका डिवाइन से ग्रेटिट्यूड शो करा करें, क्योंकि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से सेफ करता है, ठीक है। रिजेक्ट जब भी करा जाता है जब आप सेफ हो रहे हो, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, कोई ना कोई इम्बैलेंस आपको लगता है, ठीक है। अपनी लाइफ में वो बैलेंस कंप्लीट करें। अगर आपको अभी भी लग रहा है कहीं आप इम्बैलेंस है, एक रिन्यूअल की एनर्जी में आए। आपकी लाइफ में कुछ डिस्कवर करने को है, आप डिस्कवर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में पैशन। एक पैशनेटिव पर्सन है आप, ठीक है। अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट, आपको एनलाइटमेंट मिली है। जो रिजेक्शन हुई आपने बहुत कुछ अपनी सोल में समझा है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा बैलेंस हुई है, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आया है, ठीक है। वर्कaholic, अपने वर्क पे अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस रिश्ते के बजाय अपने काम को देंगे कोई मिरेकल, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में कोई मिरेकल, ठीक है। जब आप बिजी हो, जब इस कनेक्शन का सोच भी नहीं रहे हो, तब आपकी लाइफ में कोई आपकी प्रेयर का आंसर, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है। सेल्फ वर्थ, आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, तभी आप इतना केयर फ्री हुए हैं। अगर आप यहाँ पर अभी भी कोई टेंशन में है इस रिश्ते की, तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जब डिटैच हो जाते हो ना, उस पर्सन को एक आपकी वाइब्रेशन फील होती है। जब उस पर्सन को आपकी वाइब्रेशन फील होती है ना, तब वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कोई एक्शंस लेता है, ठीक है। जब वाइब्रेशन आप लोग की एक कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, ठीक है, एक डिटैचमेंट आ जाती है, एक सब खत्म हो जाता है, सारे सिनेरियो एंड हो जाते हैं, तब अगर वो पर्सन आपकी डेस्टाइन है, तब एक रिकवरी, ठीक है, एक रिकवरी होगी। लेकिन डिस्कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अपनी सेल्फ वर्थ में इतने मगन रहे, अपनी प्रेयर में अपने आप को रिकवर करने में, कि आप इस कनेक्शन का ना सोचें, ठीक है। तब वो चीज़ें आप लोग की लाइफ में रिटर्न करती हैं। 4 साल बाद करती हैं, किसी की 6 साल बाद करती हैं, किसी की 7 साल बाद करती हैं, लेकिन करती हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।